नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल का ये फेसबुक पेज। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। मैं इस वक्त हाजिर हूँ आपके सामने दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। जी हाँ, इस वक्त की एक बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है वो डॉक्टर RS प्रवीण जी के ट्विटर हैंडल के हवाले से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जिस तरीके से बात की जाए कि जिस तरीके से सारा संविधान को लेकर, उसकी प्रस्तावना को लेकर तमाम कंट्रोवर्सी चल रही है तेलंगाना में, वहीं पर अगर उस मुद्दे को मद्देनजर रखा जाए तो जिस तरीके से KCR ने संविधान की प्रस्तावना से छेड़छाड़ की है, क्या KCR पर चलना चाहिए देशद्रोह का मुकदमा? जी हाँ, बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR ने पिछले साल 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में संविधान को रद्द करने का मुद्दा उठाया था, इसी वजह से यह सब हो रहा है। BJP BRS संगठन संविधान के खिलाफ है। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वह बाबा साहब का मूर्ति लगा के उनका जप करते हैं, लेकिन वास्तव रूप में यह दोनों बाबा साहब के विचारधारा को मिटाने की साजिश हमेशा करते रहते हैं। मगर बसपा आपके नेतृत्व में, यानी बहन जी के नेतृत्व में, इस साजिश के खिलाफ हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। जी हाँ, जिस तरीके से बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि तेलंगाना के कक्षा 10 के सिलेबस में जो बुक्स पर जो प्रस्तावना छापी गई है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है और उस प्रस्तावना से सेकुलर के साथ सोशलिस्ट शब्द जो है वो गायब कर दिए गए हैं। उसको लेकर बहन जी ने तेलंगाना सरकार पर बड़ा जो हमला बोला है, उन्होंने कड़ा रुख दिखाते हुए तेलंगाना सरकार की फटकार लगाते हुए उन्होंने सारी चीजें बोली। वहीं उसी ट्वीट को कोट करते हुए RS प्रवीण जी ये सारी चीजें लिख रहे हैं कि जिस तरीके से KCR पिछली बार 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से इन्होंने संविधान को रद्द करने का मुद्दा उठाया था और बाबा साहब की प्रतिमाएं लगा के कहीं ना कहीं बाबा साहब की विचारधारा के खिलाफ काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार उस पर बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती और डॉक्टर RS प्रवीण, तमाम ऐसे बहुजन नेता हैं जो लगातार BSP के बहुजन नेता उस पर लगातार सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और कड़ाई के साथ उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इसी ट्वीट को मद्देनजर रखते हुए आकाश आनंद ने भी एक बड़ी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर दी है। वहीं आकाश आनंद ने डॉक्टर RS प्रवीण के ट्वीट को सही कहते हुए उन्होंने लिखा है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर RS प्रवीण जी, आप ये लोग बाबा साहब के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, इसलिए ही दलितों के घर खाना खाने का ढोंग करते हैं। लेकिन बात जब बाबा साहब के विचारधारा की होती है, बाबा साहब के मिशन की होती है, उनके बनाए संविधान अधिकारों की होती है, तो सब मिलकर उसे खत्म करने की साजिश रचते हैं। लेकिन आदरणीय मायावती जी ने कभी इनकी साजिशों को कामयाब नहीं होने दिया। हमें गर्व है हमारी नेता आदरणीय मायावती जी पर, उनकी नीतियों पर। जय भीम। ये बड़ा बयान जो आकाश आनंद जो RS प्रवीण के ट्वीट का समर्थन करते हैं, वहीं बहन कुमारी मायावती जी के ट्वीट का समर्थन करते हुए आकाश आनंद जी भी अपना इस मामले पर प्रतिक्रिया अपनी दर्ज करा रहे हैं। जिस तरीके से बात की जाए तेलंगाना में संविधान की प्रस्तावना के साथ उसमें से सेकुलर और जिस सोशलिस्ट शब्द को गायब कर दिया है, उसको लेकर लगातार जो बहन जी जो है, बहन जी ने कड़ाई के साथ जो है उसका विरोध किया है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और कहीं ना कहीं जब SC ST OBC और उसके साथ संविधान पर जब बात आती है तो कहीं ना कहीं पूरे भारत देश में अगर बात किया जाए तो एक ही नेता खड़ा हुआ नजर आता है, वो है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। इसके अलावा किसी भी बहुजन नेता की अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि देश में तमाम ऐसे बहुजन नेता हैं, तमाम ऐसे और भी नेता हैं जो लगातार बातें करते हैं कि वो बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, बाबा साहब के बताए संविधान से चलते हैं, लेकिन संविधान के साथ इतनी बड़ी छेड़छाड़ पर अभी तक किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी इसके लिए आगे खड़ी हुई है, लड़ रही है, लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रही, लगातार सरकारों को फटकार लगाती हुई नजर आ रही है।
तो इससे पूरे मामले को जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई है, क्या आप लोगों के हिसाब से संविधान के साथ छेड़छाड़ करने के लिए जो केसीआर हैं उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। वहीं अगर बात की जाए केशव देव मौर्य के ट्विटर हैंडल से जो महान दल की बात की जाए, महान दल ने एक बड़ा बयान दिया है। वहीं सपा जिस तरीके से बात वो लिख रहे हैं कि सपा में शाक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य समाज का वोट ले जाना महान दल के लिए आसान नहीं था, क्योंकि ये समाज सपा के बेस वोट से खौफजदा रहता है। लेकिन शाक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य समाज बसपा को 2007 तक अपना पूरा वोट देता था। भाजपा से नाराज बैठे इस समाज को मुझे केवल हवा देनी है, बसपा में चला जाएगा। जी हां, जिस तरीके से केशव देव मौर्य लगातार जो बसपा के समर्थन में तमाम कैंपेन चला रहे हैं, तमाम वॉल पेंटिंग करा रहे हैं, वहीं पर उन्होंने एक बड़ी बात बोल दी है कि सपा में जिस तरीके से मौर्य, कुशवाहा और ये सैनी समाज है, इसको ले जाने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, ऐसा उनका कहना है। और जो ये सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज हैं। और जिस तरीके से सपा में ले जाना, सपा में ये समाज क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि सपा का जो मेन बेस वोट है वो कहीं ना कहीं सत्ता में आने के बाद इन्हीं समाज पे लगातार जुल्म और अत्याचार करता है, जिससे ये समाज खौफजदा है। वहीं ये अगर समाज की बात की जाए, सैनिक, कुशवाहा, मौर्य लोगों की बात की जाए, तो 2007 तक ये बहन कुमारी मायावती जी और बसपा को वोट देता हुआ आता था। आज वही समाज बसपा से, जिस बीजेपी से भी नाराज है, कहीं ना कहीं सपा से भी नाराज है, तो उसको बीएसपी में ले जाने के लिए केशव देव मौर्य को सिर्फ एक हवा मात्र देनी है, ऐसा उनका कहना है। वहीं दिलीप मंडल जी के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपका यज्ञोपवीत यानी जनेऊ उनको कैसे दिखा? आप लोग क्या कर रहे थे? साथ में नहा रहे थे या लघुशंका कर रहे थे? आप बनियान के अंदर पहनते हैं कि ऊपर? वैसे मंडल कमीशन काफी पहले से राज्यों में पिछड़ा वर्ग बन चुका है, यानी मंडल कमीशन जब से आया था उसके बाद से मंडल कमीशन से काफी पहले राज्यों में क्या था? पिछड़ा वर्ग बन चुका था। ये आपका फैक्ट चेक है। मूल संविधान में अनुच्छेद 340 में ही सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग है। बाबा साहब ने जिन 4 कारणों से नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, उनमें ओबीसी आरक्षण लागू कराने में देरी शामिल है। बस यही बात बताना था, बाकी सब कुशल मंगल है। जी हां, जिस तरीके से बात की जाए, बाबा साहब ने जिस तरीके से मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, तो उस टाइम पर कहीं ना कहीं जिस तरीके उसके पीछे का जो कारण है वो प्रोफेसर दिलीप मंडल क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से उस टाइम पर जो पिछड़े लोग थे, उनका जो आरक्षण, ओबीसी का जो आरक्षण था, उसको लागू करने में सरकारें हिला हवाली कर रही थी, देर कर रहे थे, टाल मटोल कर रहे थे, जिससे नाराज होकर बाबा साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो कहीं ना कहीं जो पिछड़े लोग हैं, जो ओबीसी लोग हैं, उनके आरक्षण में बाबा साहब का एक बहुत बड़ा रोल है। जिस तरीके से वहीं केशव देव मौर्य ने फिर से एक ट्वीट लिखते हुए उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखते हैं कि अधिकतर जो टीवी चैनल है वो महान दल का नाम लेने से भी कतराते हैं और महान दल के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, जबकि वही चैनल ऐसे दलों का गुणगान करते रहते हैं जिन दलों के प्रत्याशी कभी कभी 1000-2000 वोट भी नहीं मिल पाता है। केशव देव मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महान दल। जी हां, जिस तरीके से बात की है, तमाम ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो लगातार ऐसे नेताओं को दिखाते रहते हैं जिनका अगर वोट की बात की जाए तो वो चुनाव में 1000-2000 वोट तक नहीं ला पाते हैं। वहीं जिस तरीके से केशव देव मौर्य ने जिस तरीके से एक अभियान स्तर पर बसपा का प्रचार शुरू किया है और कहीं ना कहीं लगातार वो चीजों को कर रहे हैं, समाज के हित में बोल रहे हैं, लगातार बसपा के समर्थन में बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टीवी जो है उनको परहेज कर रहा है, उनको ना दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद लगातार अपने मिशन में लगे हुए हैं। जिस तरीके से महान दल ने अपना जो टैग लाइन दिया था कि महान दल ने ठाना है बसपा को जिताना है, इस तरीके का जो उनका एक आंदोलन इस टाइम पे चल रहा है, उसको लेकर केशव देव मौर्य कहीं ना कहीं संजीदा नजर आ रहे हैं और उसको लेकर वो टीवी मीडिया अगर उनको कवर नहीं भी कर रहा है, फिर भी वो पूरे जोश के साथ उसमें लगे हुए हैं। वहीं बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो कुछ अंबेडकरवादी के ट्विटर हैंडल से निकल कर आ रही है कि मोदी जी का कहना है कि भारत में हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो रही है।
वो बनकर कहां गायब हो जाती है, मोदी जी ये भी बता दीजिए, या आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं? जी हां, जिस तरीके से कुछ अम्बेडकरवादी जी कह रहे हैं कि मोदी जी का कहना है कि भारत में हर रोज हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है, पर उस पर बात करते हुए जो कुछ अम्बेडकरवादी जी लिखते हैं कि मोदी जी ये भी बता दीजिए जो आप ये यूनिवर्सिटी बना रहे हैं ये कहां गायब होती जा रही हैं, कहीं आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तो बात नहीं कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जो पॉलिटिक्स के माध्यम से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सच्चाई ये है कि मोदी जी बहुत डरे हुए हैं, मोदी जी एक कायर आदमी हैं, उनको पता चल चुका है कि हाथ से सत्ता जा रही है। सत्यपाल मलिक, जी हां, जिस तरीके से सत्यपाल मलिक लगातार सरकार पर हमलावर हैं, मोदी जी पर हमलावर हैं, वहीं पर वो लिख रहे हैं कि मोदी जी जो है वो सच्चाई से डरे हुए हैं, मोदी जी कायर आदमी हैं, उनको पता चल चुका है कि सत्ता हाथ से जा रही है, ऐसा सत्यपाल मलिक जी का कहना है। जी हां, वहीं बड़ी खबर जो दलित टाइम्स के ट्विटर हैंडल से निकल कर आ रही है, और दलित टाइम्स जो है इस पर आपकी राय जानना चाहता है, उसके साथ साथ हम भी आपकी राय इस मुद्दे पर जानना चाहते हैं कि बिहार में जिस तरीके से विपक्षी दलों की मीटिंग के बाद सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने अपना बयान दिया है कि मायावती से सभी नेता मिलें और उन्हें पीएम पद का, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दें, ऐसा ओपी राजभर जी का कहना है। इस मुद्दे पर आपका क्या सोचना है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वहीं प्रोफेसर दिलीप मंडल अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं कि इंदिरा गांधी से लेकर वाजपेयी तक सारे महाबली हारे हैं, मोदी भी आज पीएम है, कल नहीं होंगे, लेकिन देश तो रहेगा। ओबामा ने भारत के टूटने की बात की तो पूरा देश एक स्वर में उनके खिलाफ क्यों नहीं बोल सका, कौन जिम्मेदार है, मोदी या विपक्ष? जी हां, जिस तरीके से बात की जाए, जो ओबामा जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था कि अगर जो अन्याय अत्याचार लगातार हो रहा है, अगर इस पर मोदी जी ने संज्ञान नहीं लिया, इसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की तो भारत टूट जाएगा, ऐसा करके उनका कहना था। तो उसी को कोट करते हुए दिलीप मंडल जी लिख रहे हैं कि अगर जो ओबामा ने जिस तरीके से कहा कि भारत टूट जाएगा, इस पर सभी विपक्षी दल या किसी ने एक साथ मिलकर एक स्वर में आवाज क्यों नहीं उठाई, इसका दोषी कौन है, मोदी जी दोषी हैं या विपक्ष दोषी हैं? हालांकि क्योंकि ये जो नेता पक्ष होते हैं वो कभी ना कभी सत्ता में होते हैं और कभी नहीं होते हैं, मोदी जी भी आज हैं, कल हो ना हो ये क्या पता, लेकिन देश रहेगा, फिर भी लोग एक साथ वो मिलकर आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? वहीं बड़ी खबर जो है वो निकल कर आ रही दिलीप मंडल की ट्विटर हैंडल से, उन्होंने एक दूसरा ट्वीट लिखते हुए लिखते हैं कि पिछली बार राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने दुनिया में भारत की बदनामी करवाई थी, इस बार मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा फजीहत कराने वाले हैं, बीजेपी कैडर वाली पार्टी नहीं है। वहां नेताओं को पता ही नहीं है कि नेतृत्व तो उनसे चाहता क्या है और सरकार में रहते हुए क्या नहीं बोलना है। सांप्रदायिकता सरकार में आने के लिए की जाती है, सरकार में रहकर ये सब बकवास कौन करता है? जी हां, जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरीके से बयान दिया था उस पर दिलीप मंडल ने बड़ा जो बयान दिया है कि बीजेपी जो है कैडर वाली पार्टी नहीं है, क्योंकि वहां के नेताओं को ये पता ही नहीं है कि सत्ता पक्ष में रहते हुए जो सत्ता पक्ष का नेतृत्व है वो आपसे क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है, आपको सत्ता में रहते हुए क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। ये सारी जो बकवास कर रहे हैं ये सत्ता में रहते हुए नहीं करनी चाहिए। इस तरीके का जो है ट्वीट दिलीप मंडल जी के ट्विटर हैंडल से निकल कर आ रहा है। वहीं बड़ी खबर बोलता हिंदुस्तान के ट्विटर हैंडल से निकल कर आ रही है कि 10 लाख का सूट पहनकर जिस ओबामा के साथ तस्वीरें खिंचवाकर मोदी जी गदगद होते थे, उन्हें हेमंत बिस्वा हुसैन ओबामा कहकर अपमान कर रहे हैं अजीत अंजुम। इस तरीके का ये बयान जो है बोलता हिंदुस्तान पे अजीत अंजुम को कोट करके लिखा गया है। वहीं बड़ी खबर जो निकल कर आ रही बोलता हिंदुस्तान के ट्विटर हैंडल से जिस तरीके की है, भाजपा मुख्यमंत्री ने बराक को हुसैन बताकर साबित कर दिया ओबामा की बात गलत नहीं थी। प्रियंका चतुर्वेदी का यह बड़ा बयान है जिसे बोलता हिंदुस्तान अपने ट्विटर हैंडल पर पेस्ट कर रहा है कि भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ओबामा को जिस तरीके से हुसैन बताकर साबित कर दिया है कि ओबामा की बात गलत नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी इस तरीके का जो बयान आया है उनका आया। वहीं अगर ट्रू स्टोरी के बात ट्विटर की बात की जाए तो उन्होंने एक बड़ी और यूपी में जिस तरीके से लगातार जुल्म अत्याचार बढ़ रहा है उसको लेकर कानून व्यवस्था क्या है, किस तरीके से कानून व्यवस्था
धराशायी हो गई है, उसको लेकर बड़ी उन्होंने एक खबर अपने ट्विटर हैंडल पर लिखी है कि यूपी महिला बाल गृह का डरावना सच, लड़कियों की नग्न वीडियो बनाई, प्राइवेट पार्ट में मिर्च, 5 बर्खास्त, FIR दर्ज। सहारनपुर में चल रहा था बेबस बेटियों का द्वारा पर अत्याचार। जिस तरीके से ये बात जो निकल कर ट्रू स्टोरी के माध्यम से निकलकर सामने आ रही है कि इस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में एट्रोसिटीज, जुल्म, अत्याचार लगातार चलता आ रहा है, जिस तरीके से हो रहा है। वहीं न्यूज 24 के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि लल्लन सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के इस बयान पर अपनी राय भी आप लोग दीजिएगा कि क्या देश में वो देश को कोट करते हुए लिख रहे हैं, इमरजेंसी से भी बदतर देश के हालात। इस तरीके से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने बयान दिया और इस पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वहीं दलित टाइम्स के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दलित युवती की बलात्कार के बाद हत्या, पेड़ से लटका मिला शव। जी हां, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था धराशायी है, योगी जी जिस तरीके से कानून व्यवस्था का गुणगान करते हुए नजर आते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जातिवादी हिंसा है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके से लगातार जुल्म, अत्याचार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उनकी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है, कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व पे सवाल खड़ा होता है, कहीं ना कहीं पूरे जो प्रशासनिक तौर पे जो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यह सिर्फ जुमले ही हैं या फिर सच में भी कुछ है, क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं लगातार आपको विचलित करने वाली सामने निकल कर आ रही हैं। वहीं दलित टाइम्स के हवाले से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए दलितों और आदिवासियों का हक खा रहे हैं सवर्ण। जी हां, जिस तरीके से ये खबर निकल कर आ रही है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर सवर्ण लोग जो है लगातार दलितों का, SC ST OBC इन सब का लगातार जो है हक मारी कर रहे हैं, हक खा रहे हैं। हालांकि सरकार ने उनको 10% का EVS कोटा भी दिया है, फिर भी इस तरीके की खबरें आना कहीं ना कहीं जो संविधान को लागू करने वाले लोग हैं, जो संविधान को चला रहे हैं, या जिस तरीके से ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं और कौन इस तरीके के फर्जी दस्तावेज बनाकर दे रहा है। बिना इंक्वायरी के ये सारी चीजें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार जो है इसके पीछे उजागर होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पूजा कुमारी के एक ट्विटर यूजर है पूजा कुमारी, उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को कोट करते हुए एक बड़ा उनसे एक उम्मीद, न्याय की उम्मीद को लगाकर ट्वीट किया है कि माननीय सुश्री कुमारी बहन जी मायावती जी, हम गरीब दलित लड़कियों को झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया है, माफिया द्वारा उल्टा हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और उल्टा माफिया कहने पर हम लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। जिस तरीके से बात ये की जाए, ये जो पूजा कुमारी हैं ये लगातार अपनी आवाज उठा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन जिस तरीके से लगातार उस पर आरोप लगते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर ये सवाल उठना भी लाजमी है कि किस तरीके से इन लड़कियों को ही जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं कि उन पर फर्जी मुकदमे लगाए गए, तो कहीं ना कहीं ये उच्च स्तरीय जांच का भी मामला सामने निकल कर आ रहा है। तो ये दिन भर की खबरें थी जिसको मैंने आपके सामने रखा। इन सारी खबरों पर आपका क्या सोचना है, और जिस तरीके से तेलंगाना में केसीआर ने संविधान की प्रस्तावना, संविधान के साथ छेड़छाड़ की, उसमें से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्दों को गायब किया, तो कहीं ना कहीं इस जो संविधान के साथ छेड़छाड़ कहीं ना कहीं देश विद्रोह का, जिस तरीके से देश के खिलाफ जो लोग कोई कार्यकलाप करते हैं उसका मुकदमा बनता है। आप लोगों को क्या कहना है कि देशद्रोह का मुकदमा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें और बने रहें नेशनल चौपाल के साथ। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।